हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम डिस्कस करते हैं रोजाना के डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स राजस्थान के एग्ज़ामों के लिए। चाहे वो आरपीसी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का कोई एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं 9 जुलाई के वेरी वेरी करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में चयनित आस्था पुनिया ने अपनी इंजीनियरिंग किस विश्वविद्यालय से पूरी की थी? ठीक है, इसका सही आंसर होगा वनस्थली विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय। ओके दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आस्था पुनिया ने वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था और वह भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है। ठीक है, ओरिजिनल उनका ओरिजिन है बागपत जिला का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और गांव कौन सा? हिसाबड़ा। लेकिन पढ़ाई उन्होंने राजस्थान से की है। ओके, अवनी चतुर्वेदी जो भारतीय पहली महिला फाइटर जेट पायलट है, वो भी वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा रही। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, केट वीमेन विंग द्वारा आयोजित केट उड़ान एग्जीबिशन 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपका हो रहा है उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, यह प्रदर्शनी महिलाओं के स्वावलंबन एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु आयोजित की जा रही है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है और ये राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, एंड राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि। ओके दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में चित्तौड़गढ़ में आयोजित मेवाड़ संभागीय चित्रकार कैंप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा। आंसर सी। चित्तौड़गढ़ में आयोजित मेवाड़ संभागीय चित्रकार कैंप का आयोजन राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा किया गया। यह अकादमी राजस्थान सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के अधीन कार्य करता है। ठीक है, राजस्थान ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ? जयपुर में है। राजस्थान में कला के संरक्षण हेतु संगीत नाटक अकादमी वो कहाँ है? वो भी जयपुर में। और साहित्य अकादमी उसका क्या है? ये उदयपुर में। ठीक है, जैसी संस्थाएं कार्यरत। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का प्रमुख ऐतिहासिक नगर है, जहाँ चित्तौड़ दुर्ग, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ जैसी धरोहरें स्थित। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन में आयोजित एशिया कप वुशु इवेंट में 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? तो यह है हमारी महक शर्मा जी। ठीक, इन्होंने सिल्वर जीता है 75 किलो भार वर्ग में एशिया कप वुशु इवेंट में। ठीक है, और महक शर्मा जी हैं कहाँ की? कोटा जिले के सिंता गांव की रहने वाली है। ठीक है, और वे कोटा से अंतर्राष्ट्रीय वुशु में पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। ओके दोस्तों, कोटा के महिपाल सिंह गुर्जर ने 2013 में 7वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान को पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट्स है, मतलब जो हमने कल स्पोर्ट्स सेक्शन में कवर किया था कि बीकानेर की बेटियां रितिका सारस्वत और जया उपाध्याय का अंडर 16 ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता जुनून के लिए चयन हुआ है। ओके दोस्तों, वर्ष 2023-24 के लिए आयोजित स्टाफ रेटिंग अवार्ड समारोह में राजस्थान को खनिज ब्लॉक्स की नीलामी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रथम पुरस्कार। राजस्थान को खनिज ब्लॉक्स की नीलामी में पहला पुरस्कार मिला है। राज्य ने अब तक 100 खनिज ब्लॉक्स का आवंटन किया है, जिससे रॉयल्टी से 9,228 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। ठीक है, स्टार रेटिंग स्कीम 2014-15 में शुरू की गई थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पर आधारित है। राजस्थान में खनन राजस्व का एक बड़ा स्रोत राज्य देश में प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के तहत आयोजित नारा लेखन प्रतियोगिता में चयनित नारा किसने लिखा?
ये थे हमारे अमित शाह जी। ठीक है। बांसवाड़ा के निवासी अमित शाह का लिखा नारा, न शर्माना न घबराना, टीबी की जांच करवाना। न शर्माना न घबराना, टीबी की जांच करवाना राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के तहत चयनित किया गया। यह प्रतियोगिता 30 अगस्त से 30 सितंबर 2024 तक आयोजित हुई थी, जिसमें देश भर से 1114 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माईगोव पोर्टल के माध्यम से किया गया। ठीक है। टीबी मुक्त भारत अभियान वर्ष 2025 तक देश से टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड यूनियन यूके में आयोजित समारोह में ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का संरक्षक नियुक्त किया गया? ठीक है, ये हमारे पंडित सुरेश मिश्रा जी। पंडित सुरेश मिश्रा, जो जयपुर के समाज सेवी और राजनीतिज्ञ हैं, को ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का संरक्षक पेट्रोन नियुक्त किया गया। उन्हें यह सम्मान वैश्विक सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक संवर्धन, लोक कल्याण एवं अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में योगदान के लिए प्रदान किया गया और यह समारोह ऑक्सफोर्ड यूनियन यूके में आयोजित हुआ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर में 100वां रक्तदान कर इतिहास रचने वाले वरिष्ठ सेवादार कौन है? ये हमारे इंद्र कुमार चांडक जी है, जिन्होंने 100वां रक्तदान किया है। पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव पुराण पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? यह है हमारे आनंद कुमार व्यास जी। ओके। आनंद कुमार व्यास द्वारा लिखित पुस्तक शिव पुराण का विमोचन बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस पुस्तक में रुद्री, महिमन, स्रोत और अन्य शिव स्रोतों के साथ साथ भजन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1730 में खेजड़ली गांव में पेड़ रक्षा के लिए बलिदान देने वाली अमृता देवी बिश्नोई की 3 बेटियों में कौन शामिल नहीं थी? तो लक्ष्मी शामिल नहीं थी। 3 बेटियां थी, आशु, रत्नी और भागू। ठीक है दोस्तों। व्याख्या देखते हैं हम। खेजड़ली गांव में वर्ष 1730 में अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 बेटियां आशु, रत्नी और भागू ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। अमृता देवी का वाक्य एक्चुअली में ये जम्बूवाणी का वाक्य था, लेकिन उन्होंने उस टाइम उसका उल्लेख किया था कि सिर साटे रुक रहे तो भी सत्वदान पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणा स्रोत बन गया। खेजड़ली आंदोलन को विश्व का पहला पर्यावरणीय बलिदान आंदोलन माना जाता है। बिश्नोई समाज द्वारा किए गए इस बलिदान में कुल 363 लोगों ने जान दी थी। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की 50+ इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, जो नैरोबी केन्या में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 प्रतियोगिता में भाग लेंगे? ये हमारे कृष्ण ओझा जी हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रॉम जर्नी टू इंडिपेंडेंस ब्रिजिंग ऑर्थो एंड रिहैब विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस भारतीय चिकित्सक ने वक्ता के रूप में भाग लिया? यह हमारे डॉक्टर चेतन श्रीवास्तव जी। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि डॉक्टर चेतन श्रीवास्तव कहाँ से हैं? बीकानेर से हैं। ठीक है। तो डॉक्टर चेतन श्रीवास्तव के बारे में पूछा जा सकता है और इस ऑर्थोपेडिक सम्मेलन के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में इंडियन टैलेंट ओलंपियाड द्वारा बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह है चिरायु सारवाल जी। ठीक है। चिरायु सारवाल, जो कि सिंथेसिस के इंजीनियर है, को इंडियन टैलेंट ओलंपियाड द्वारा बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें मुंबई में डॉक्टर किरण बेदी और साइना नेहवाल के हाथों प्रदान किया जाएगा। ठीक है। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड एक राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक प्रतियोगिता है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ।